नमस्कार दोस्तों, दर्शन डिकोड चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कुछ मुलाकातों में हमने भारत के अलग अलग दर्शनों यानी सोचने समझने के तरीकों पर बात की है। आज हम एक ऐसे महान इंसान और उनके बताए रास्ते पर बात करेंगे जिसकी रोशनी ने न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया को शांति और सुकून का रास्ता दिखाया। जी हाँ, आज हम विस्तार से और आसान भाषा में गौतम बुद्ध के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। यह बातचीत थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बुद्ध के विचारों की शांति और गहराई को महसूस करने के लिए यह समय बहुत कीमती होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए उस समय की बात करते हैं जब बुद्ध इस दुनिया में आए। ईसा से लगभग 600 साल पहले का भारत एक ऐसा समय था जब लोग बहुत तरह से सोच रहे थे, अलग अलग भगवानों को मान रहे थे और जीवन का सच जानने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ पंडितों और ब्राह्मणों की बताई बातें थीं, जिनमें वेद पढ़ना, बड़े बड़े यज्ञ करना, जात पात का भेदभाव और कई तरह के रीत रिवाज शामिल थे। समाज काफी हद तक इन्हीं बातों पर चलता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन पुरानी बातों और रस्मों पर सवाल उठा रहे थे। इन्हें श्रमण कहा जाता था। इनमें साधु संत और घर बार छोड़कर घूमने वाले लोग होते थे जो सच्चाई की खोज में लगे रहते थे। वे खुद खड़ी मेहनत, तपस्या और ध्यान करके मोक्ष यानी सारे दुखों से छुटकारा पाना चाहते थे। वे किसी भगवान या बाहरी ताकत के बजाय खुद की कोशिश पर जोर देते थे। आपको याद होगा, जैन धर्म जिसके बड़े गुरु भगवान महावीर थे, वह भी इसी श्रमण सोच का एक बड़ा उदाहरण है। और वे बुद्ध के समय में ही थे। उस समय बड़े बड़े ज्ञानी और सोचने वाले लोगों के मन में गहरे सवाल उठ रहे थे। ये दुनिया क्या है? जीवन का असली मतलब क्या है? हम जो काम करते हैं यानी कर्म, वो क्या है? क्या मरने के बाद भी कुछ होता है? ये बार बार जन्म लेने का क्या चक्कर है? और सबसे बड़ा सवाल कि जीवन में इतने दुख क्यों हैं और इनसे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में तरह तरह के विचार सामने आ रहे थे। ऐसे ही माहौल में शाक्य नाम के एक छोटे से राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनका जन्म लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ और उनका बचपन बड़े लाड प्यार और राजमहल के सभी सुख सुविधाओं के बीच बीता। उन्हें दुनिया के गम और तकलीफों से दूर एक आरामदायक माहौल में बड़ा किया गया। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब राजकुमार सिद्धार्थ बड़े हुए और एक दिन शहर घूमने निकले, तो उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, उनके सोचने का ढंग बदल दिया। पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। उसके बाद उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा जिसे लोग उठाकर ले जा रहे थे और सब रो रहे थे। और आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति और चमक थी, जैसे उसे दुनिया के दुखों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। इन चारों नजारों ने सिद्धार्थ के मन पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें समझ आया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है और इसमें दुख तकलीफें तो भरी पड़ी हैं। उनके मन में यह सवाल घर कर गया कि क्या इन दुखों से हमेशा के लिए बचने का कोई रास्ता है? राजमहल के सारे सुख और ऐशो आराम उन्हें अब बेकार लगने लगे, फीके लगने लगे। उनके मन में सब कुछ छोड़ देने का विचार जोर पकड़ने लगा। सच्चाई जानने की तड़प इतनी बढ़ गई कि एक रात वे अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और अपने नन्हे से बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। इस घटना को बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग के नाम से जाना जाता है। सोचिए कितना बड़ा फैसला रहा होगा यह। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में कई गुरुओं के पास गए, कई जानकारों से मिले। वे आलार, कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे उस समय के जाने माने ध्यान सिखाने वाले गुरुओं के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी लगन से और जल्दी ही उनकी ध्यान की गहरी तकनीकें सीख ली और उनमें माहिर भी हो गए। लेकिन उनके मन को वह सच्ची शांति, वह असली जवाब फिर भी नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें लगा कि सिर्फ ध्यान की इन ऊंची अवस्थाओं तक
पहुंच जाने से दुख हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, कुछ और है जो जानना बाकी है। इसके बाद सिद्धार्थ उर्वेला नाम की जगह पर अपने 5 दोस्तों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। ये दोस्त थे कौंडिन्य, वप्पे, भद्दीय, महानाम और अस्सजी। उन्होंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया, खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया और खुद को खूब सताया। कई सालों तक ऐसी कड़ी तपस्या करने से उनका शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। वे इतने कमजोर हो गए कि जैसे मरने ही वाले थे, लेकिन सच्चा ज्ञान अभी भी उनसे दूर था। तब उन्हें यह बात समझ आई कि जैसे बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबे रहने से सच्चाई नहीं मिलती, वैसे ही शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ देने से भी कोई फायदा नहीं होता। शरीर को सताने से मन शांत होने के बजाय और बेचैन हो जाता है, और बेचैन मन से ज्ञान कैसे मिलेगा। उन्हें अपने बचपन की एक बात याद आई, जब वे एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप ही गहरे ध्यान में चले गए थे और उन्हें बड़ी शांति और खुशी मिली थी। इसी याद ने उन्हें बीच का रास्ता अपनाने की प्रेरणा दी, एक ऐसा रास्ता जो न तो भोग का हो और न ही घोर तपस्या का। कठोर तपस्या का रास्ता छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथों से खीर खाई, जिससे उनके शरीर में थोड़ी जान आई, थोड़ी ताकत लौटी। इसके बाद वे गया नाम की जगह के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने अपने मन में यह पक्का इरादा कर लिया कि जब तक उन्हें असली ज्ञान, वह परम सत्य नहीं मिल जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब वे इस तरह गहरे ध्यान में बैठे थे तो मार ने उन पर कई हमले किए। अब ये मार कौन है? मार का मतलब है मृत्यु का देवता, या कह सकते हैं हमारे मन की बुरी इच्छाएं, हमारे अंदर के लालच, डर और शक जो हमें सच्चाई के रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। मार ने सिद्धार्थ को डराने की कोशिश की, उन्हें दुनिया के सारे सुखों का लालच दिया, उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश की ताकि उनका ध्यान टूट जाए और वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए। लेकिन सिद्धार्थ अपने इरादे पर चट्टान की तरह पक्के रहे। उन्होंने अपनी समझदारी, अपनी शांति और अपने मन की मजबूती से मार की सारी चालों को बेकार कर दिया। आखिरकार वैशाख महीने की पूर्णिमा की एक सुनहरी रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को सच्चा और पूरा ज्ञान मिला, जिसे बोध ही कहते हैं। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है और दुख खत्म करने का असली रास्ता क्या है। वे दुनिया के सारे राज्य, हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब और यह बार बार जन्म लेने का चक्कर, सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ समझ गए। उसी पल से वे बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है जागा हुआ इंसान, या वह जिसे ज्ञान मिल गया हो। वह पीपल का पेड़ आज बोधि वृक्ष के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है और वह पवित्र जगह बोध गया कहलाती है, जहां आज भी लाखों लोग शांति की तलाश में जाते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो पहले उनके मन में यह विचार आया कि यह सच्चाई इतनी गहरी है, इतनी अलग है कि शायद आम लोग इसे समझ न पाए। लेकिन उनके मन में सभी इंसानों और जीव जंतुओं के लिए इतनी दया थी, इतनी करुणा थी कि उन्होंने अपने इस अनमोल ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया ताकि सभी दुखों से छूट सके। वे सबसे पहले अपने उन्हीं 5 दोस्तों के पास गए जो उन्हें तपस्या का कठिन रास्ता छोड़ देने पर अकेला छोड़कर चले गए थे। बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जो उस समय हिरणों के घूमने की एक शांत जगह थी, जिसे मृगदाव भी कहते थे। वहां उन्होंने अपने उन 5 पुराने साथियों को अपनी पहली सीख दी, अपना पहला उपदेश दिया। इस पहली सीख को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है धर्म के पहिए को चलाना या ज्ञान के रास्ते को दुनिया में शुरू करना। अपनी इस खास और ऐतिहासिक पहली सीख में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, यानी जीवन की 4 सबसे बड़ी और अटल सच्चाइयों के बारे में बताया, जो उनके पूरे सिखाए हुए रास्ते, उनके पूरे दर्शन का आधार है, नींव है। पहली सबसे बड़ी सच्चाई जो बुद्ध ने बताई वह है दुख है। उन्होंने कहा कि इस जीवन में दुख और तकलीफें मौजूद हैं। यह एक हकीकत है। यह दुख सिर्फ शरीर के दर्द या चोट तक ही सीमित नहीं है। जन्म लेना अपने आप में एक दुख है।
बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है और मर जाना भी दुख है। जो हमें पसंद नहीं उससे मिलना या उसके साथ रहना दुख है, और जो हमें बहुत प्यारा है उससे बिछड़ जाना भी दुख है। हम जो कुछ चाहते हैं अगर वह हमें न मिले तो वह भी एक तरह का दुख है। सीधे शब्दों में कहें तो जिन 5 चीजों जिन्हें पंच उपादान स्कंध कहते हैं से हमारा यह शरीर और मन का अस्तित्व बना है, वे खुद ही किसी न किसी रूप में दुख का कारण बनती है। बुद्ध का यह कहना हमें निराश करने के लिए नहीं था, बल्कि यह जीवन की एक सच्चाई को स्वीकार करने जैसा था। क्योंकि जब तक हम किसी समस्या को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक उससे निकलने का रास्ता कैसे खोज पाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई बताई, दुख का कारण है। उन्होंने समझाया कि यह दुख अपने आप ही नहीं आ जाता, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमारे ज्यादातर दुखों की असली जड़ है तृष्णा। अब यह तृष्णा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह है बहुत ज्यादा इच्छा, किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागना या मन का बेकाबू लालच और आसक्ति। बुद्ध ने बताया कि यह तृष्णा भी कई तरह की हो सकती है। जैसे एक तो होती है मजेदार चीजों के पीछे भागने की इच्छा, जिसे काम तृष्णा कहते हैं। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, दुनिया भर के सुख और आराम। फिर एक होती है भव तृष्णा, यानी हमेशा जिंदा रहने की, अपनी पहचान बनाए रखने की, बार बार दुनिया में आने की एक गहरी इच्छा। और एक तीसरी तरह की भी तृष्णा होती है, विभव तृष्णा, जो थोड़ी अलग है। यह है किसी बुरी या नापसंद चीज से बुरी तरह छुटकारा पाने की या सब कुछ खत्म हो जाने की एक बेचैन करने वाली इच्छा। यही तृष्णा हमें चीजों और लोगों से बुरी तरह चिपका देती है, जिसे उपादान कहते हैं, और यही हमें हमारे कर्मों के बंधन और इस दुनिया में बार बार जन्म लेने के चक्कर में फंसाए रखती है। इस तृष्णा की भी एक गहरी जड़ है, और वह है अविद्या, यानी अज्ञान। अज्ञान का मतलब है चीजों को और जीवन को उनके असली रूप में न समझ पाना। जो हमेशा बदलता रहता है उसे हमेशा एक जैसा और पक्का समझना, और जिसमें कोई पक्का मैं या आत्मा नहीं है उसे मैं और मेरा समझना। लेकिन बुद्ध सिर्फ समस्या और उसके कारण बताकर ही नहीं रुके। उन्होंने तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई बताई जो हमें उम्मीद देती है, दुख का निरोध यानी खात्मा संभव है। यह सुनकर ही मन को कितनी शांति मिलती है ना? बुद्ध ने पूरे विश्वास के साथ ऐलान किया कि इन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है अगर हम इस तृष्णा यानी अपनी बेकाबू इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दें, उन्हें अपने मन से जड़ से मिटा दें, तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। इस हालत को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का सीधा मतलब है बुझ जाना, जैसे दिए की लौ हवा लगने पर बुझ जाती है और शांति हो जाती है। यहाँ पे तृष्णा, गुस्सा, नफरत और लालच की आग का बुझ जाना ही निर्वाण है। ये कोई स्वर्ग जैसी घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की एक ऐसी हालत है जहां पूरी शांति होती है, पूरी आजादी होती है और सच्चा ज्ञान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम इसी जीवन में यहीं रहते हुए पा सकते हैं। जो इंसान निर्वाण पा लेता है वह जन्म मरण के इस अंतहीन चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और फिर बुद्ध ने चौथी और आखिरी सबसे बड़ी सच्चाई बताई, दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुद्ध ने सिर्फ यह नहीं बताया कि दुख है, उसका कारण है और उसका खात्मा हो सकता है, बल्कि उन्होंने उस तक पहुंचने का एक सीधा, सरल और प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया जिस पर कोई भी चल सकता है। इस रास्ते को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 हिस्से या 8 सही कदम हैं। यह बीच का रास्ता है, यानी ये न तो बहुत ज्यादा दुनियावी ऐशो आराम में डूबने की बात करता है और न ही अपने शरीर को भूखे प्यासे रखकर बहुत ज्यादा तकलीफ देने की। इन 8 हिस्सों को हम 3 बड़े भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला भाग है प्रज्ञा, जिसका मतलब है सही ज्ञान, सही समझदारी या विवेक। इसके अंदर 2 बातें आती हैं। पहली है सम्यक दृष्टि, यानी जीवन की इन 4 बड़ी सच्चाइयों को, कर्म के नियम को, पुनर्जन्म के चक्कर को और दुनिया की हर चीज के असली स्वभाव यानी उनके बदलते रहने, दुख देने
और उनमें कोई पक्की आत्मा न होने की बात को ठीक से समझना। दूसरी है सम्यक संकल्प, यानी अपने मन में त्याग के, दूसरों के लिए प्यार और दया के, और किसी को नुकसान न पहुंचाने के अच्छे और नेक विचार रखना, और बुरे विचारों जैसे गुस्सा, नफरत और क्रूरता से अपने मन को दूर रखना। दूसरा बड़ा भाग है शील, जिसका मतलब है अच्छा चाल चलन, नैतिक व्यवहार और सही आदतें। इसके अंदर 3 बातें आती हैं। पहली है सम्यक वाक्य, यानी हमेशा सच बोलना, मीठा बोलना, काम की बातें बोलना और दूसरों की चुगली करने, कड़वी बातें कहने या बेकार की गपशप करने से बचना। दूसरी है सम्यक कर्मांत, यानी किसी भी जीव को मारना, चोरी करना और गलत तरह के यौन संबंध बनाने जैसे बुरे कामों से हमेशा दूर रहना। और तीसरी है सम्यक आजीव, यानी ऐसा काम धंधा या रोजगार करना जिससे न तो अपना कोई नुकसान हो और न ही किसी दूसरे प्राणी का, और जो समाज के लिए भी अच्छा हो। तीसरा बटभाग है समाधि, जिसका मतलब है अपने मन को काबू में करना, उसे भटकने से रोकना और एक जगह पर टिकाना या एकाग्र करना। इसके अंदर भी 3 बातें आती हैं। पहली है सम्यक व्यायाम, यानी अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को आने से रोकना, जो आ गए हैं उन्हें भगाना और अच्छे विचारों को पैदा करना और उन्हें बनाए रखना। दूसरी है सम्यक स्मृति, यानी अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति हर पल, हर क्षण पूरी तरह से सजग और जागरूक रहना, देखना कि क्या हो रहा है। और तीसरी है सम्यक समाधि, यानी अपने मन को किसी एक अच्छी चीज पर पूरी तरह से टिकाकर ध्यान की गहरी अवस्थाओं को पाना, जिससे मन एकदम शांत, स्थिर और साफ हो जाता है। ये जो 8 अंगों वाला रास्ता है, ये कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जिस पर एक के बाद एक कदम रखना हो, बल्कि इसके सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें हमें अपने जीवन में एक साथ उतारना होता है, एक साथ इन पर चलना होता है। इन 4 बड़ी सच्चाइयों और 8 अंगों वाले रास्ते के अलावा बुद्ध के सिखाए हुए कुछ और भी गहरे और बुनियादी विचार हैं, जो उनके दर्शन को, उनके सोचने के तरीके को और अच्छी तरह समझने में हमारी मदद करते हैं। इनमें सबसे पहला और बहुत जरूरी विचार है अनित्य का। अनित्य का सीधा मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ, हर एक चीज हमेशा बदलती रहती है। कुछ भी एक जैसा या स्थायी नहीं रहता। सब कुछ क्षणभंगुर है, यानी पल पल में बदल जाने वाला। जो चीज आज पैदा हुई है वह एक दिन खत्म जरूर होगी। हमारा यह शरीर, हमारी भावनाएं जो कभी खुश होती हैं, कभी दुखी, हमारे विचार जो आते जाते रहते हैं, और बाहर की दुनिया की सारी वस्तुएं, सब कुछ लगातार बिना रुके बदल रहा है। जब हम इस बदलाव की अटल सच्चाई को अपने मन में गहराई से बिठा लेते हैं, तो चीजों और लोगों से हमारा बहुत ज्यादा मोह या लगाव कम हो जाता है, क्योंकि हमें यह पता होता है कि वे हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। वे बदल जाएंगे या चले जाएंगे। ये समझ हमें किसी चीज के खो जाने या किसी अपने से बिछड़ जाने के दुख से उबरने में, उसे सहने में बहुत मदद करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल का विज्ञान भी यही कहता है कि दुनिया की छोटी से छोटी चीज जैसे अणु, परमाणु भी लगातार हिलते डुलते और बदलते रहते हैं। इसी अनित्य के विचार से जुड़ा हुआ है दुख का गहरा एहसास। जैसा कि हमने पहली बड़ी सच्चाई में बात की, दुख जीवन का एक हिस्सा है, एक सच्चाई है। यह दुख भी अनित्य से जुड़ा है। जब हम हमेशा बदलती रहने वाली चीजों में हमेशा का सुख या ठहराव खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें निराशा और दुख ही हाथ लगता है। जो हमेशा बदलता रहता है, उसे हमेशा एक जैसा और पक्का समझने की हमारी भूल, हमारा अज्ञान ही दुख की असली जड़ है। बुद्ध के दर्शन की एक और बहुत ही खास, बहुत ही अनोखी और गहरी बात है अनात्म का विचार। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी पक्की, हमेशा एक जैसी रहने वाली, स्वतंत्र आत्मा या मैं जैसी कोई चीज नहीं है, जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं। वह असल में 5 अलग अलग चीजों का, जिन्हें बौद्ध भाषा में स्कंध कहते हैं, एक अस्थाई बदलता हुआ जोड़ या समूह मात्र है। ये 5 स्कंध हैं। पहला, रूप स्कंध, यानी हमारा ये भौतिक शरीर और हमारी 5 इंद्रियां। दूसरा, वेदना स्कंध, यानी हमारे सुख दुख के या साधारण एहसास और हमारी भावनाएं। तीसरा,
संज्ञा स्कंद यानी हमारी चीजों को पहचानने की शक्ति, उनका नामकरण करने की समझ और हमारा बोध। चौथा, संस्कार स्कंद यानी हमारे मन की आदतें, हमारी इच्छाएं और हमारे काम करने की सोच और प्रेरणा। और पांचवा, विज्ञान स्कंद यानी हमारी चेतना, हमारा मन जो चीजों को जानता और समझता है। बुद्ध ने बताया कि ये पांचों चीजें, ये पांचों स्कंद खुद भी हमेशा बदलते रहते हैं। इनमें कोई ठहराव नहीं है और ये एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें से कोई भी एक अकेली चीज ऐसी नहीं है जिसे हम पकड़कर कह सकें कि यह मैं हूं या यह मेरी आत्मा है जो हमेशा रहेगी। तो अनात्म का मतलब यह नहीं है कि हम हैं ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा होना किसी एक पक्की, न बदलने वाली आत्मा पर नहीं टिका है, बल्कि यह एक लगातार चलती रहने वाली, बदलती रहने वाली प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। यह आत्मा के बारे में भारत की दूसरी पुरानी सोचों से बिल्कुल अलग और नई बात थी। कर्म का विचार भी बुद्ध के दर्शन में बहुत ही जरूरी है। कर्म का सीधा मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर किया गया काम। चाहे वह काम हमने अपने शरीर से किया हो, अपनी बातों से किया हो या सिर्फ अपने मन में सोचा हो। हर काम का, हर कर्म का एक नतीजा, एक फल जरूर होता है। अच्छे यानी कुशल कर्मों का नतीजा अच्छा और सुख देने वाला होता है, और बुरे यानी अकुशल कर्मों का नतीजा बुरा और दुख देने वाला होता है। कर्म का फल हमें तुरंत भी मिल सकता है, कुछ समय बाद भी मिल सकता है, या हो सकता है अगले जन्मों में मिले। सबसे जरूरी बात यह है कि कर्म कोई किस्मत का लिखा या भाग्य नहीं है जिसे बदला ना जा सके। हम आज अच्छे काम करके, सही सोच रखकर अपने आने वाले समय को, अपने भविष्य के कर्म फल को काफी हद तक सुधार सकते हैं और बदल सकते हैं। कर्म का सिद्धांत ही यह भी समझाता है कि दुनिया में अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग प्राणियों के साथ अलग अलग क्यों होता है, क्यों किसी को ज्यादा सुख मिलता है और किसी को ज्यादा दुख। पुनर्भव यानी बार बार जन्म लेने के बारे में अनात्म के विचार के साथ यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर कोई पक्की, हमेशा रहने वाली आत्मा नहीं है, तो फिर एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता कौन है? जन्म किसका होता है? बुद्ध के अनुसार यह किसी आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में घुस जाना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि यह हमारे कर्मों और हमारी चेतना की एक लगातार चलती रहने वाली धारा है, एक प्रवाह है जो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, तो दूसरे दिए की लौ न तो पहले दिए की लौ ही होती है और न ही उससे बिल्कुल अलग होती है। वह पहले दिए की लौ पर ही निर्भर होती है, उसी से पैदा होती है। उसी तरह मरने के समय हमारे मन की जो आखिरी हालत होती है और हमारे जीवन भर के जो जमा किए हुए कर्म होते हैं, वे मिलकर एक नई चेतना को, एक नए जीवन की शुरुआत को जन्म देते हैं। यह एक बहुत गहरी और जटिल लेन देन की, कारण और परिणाम की प्रक्रिया है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के दर्शन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में हर चीज, हर घटना किसी न किसी वजह से होती है और हर चीज दूसरी चीजों से गहराई से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। कुछ भी अपने आप या अकेले ही नहीं होता। इसका एक मशहूर सूत्र है, इसके होने पर यह होता है, इसके पैदा होने पर यह पैदा होता है, और इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके खत्म होने पर यह खत्म हो जाता है। इसे आमतौर पर 12 खड़ियों या 12 हिस्सों की एक चेन या श्रृंखला के रूप में समझाया जाता है, जो अज्ञान यानी अविद्या से शुरू होकर दुख यानी जरा मरण, बुढ़ापा मौत तक पहुंचती है। यह चेन हमें यह दिखाती है कि दुख कैसे पैदा होता है और कैसे हम अज्ञान को खत्म करके इस चेन को तोड़ सकते हैं और दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसकी कुछ मुख्य खड़ियाएं हैं। अज्ञान की वजह से हमारी पुरानी आदतें और मानसिक झुकाव यानी संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों की वजह से एक नई चेतना यानी विज्ञान पैदा होती है। इस चेतना की वजह से मन और शरीर यानी नाम रूप बनता है। मन शरीर की वजह से हमारी 6 इंद्रियां यानी षडायतन, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन
काम करना शुरू करती है। इन इंद्रियों की वजह से बाहरी चीजों से हमारा संपर्क यानी स्पर्श होता है। इस संपर्क से हमें सुख दुख का एहसास यानी वेदना होती है। इस एहसास से हमारे मन में और ज्यादा इच्छाएं यानी तृष्णा पैदा होती है। इन इच्छाओं से हम चीजों से बुरी तरह चिपक जाते हैं यानी उपादान होता है। इस लगाव या चिपकाव से हमारे होने की प्रक्रिया यानी भव चलती रहती है। इस होने की प्रक्रिया से हमारा नया जन्म यानी जाति होती है, और जन्म होने से फिर बुढ़ापा, मौत, शोक, रोना पीटना, दुख और मन की बेचैनी जैसी तकलीफें आती हैं। ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है और आखिर में मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता, जैसा कि हमने पहले भी बात की, बुद्ध का सिखाया हुआ जीवन जीने का सबसे सही, सबसे संतुलित और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। ये दो तरह की अति यानी ज्यादतियों से हमें बचाता है। एक तरफ है बहुत ज्यादा दुनियावी मजे और ऐशो आराम में पूरी तरह डूब जाना, जिसे काम सुख हल्लिकानुयोग कहा गया है, और दूसरी तरफ है अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, भूखे प्यासे रहकर या और तरीकों से खुद को सताना, जिसे अत्तकिलमथानुयोग कहा गया है। बुद्ध ने कहा कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं और इनसे सच्चाई नहीं मिलती। आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला रास्ता ही इस बीच के रास्ते पर चलने का असली और प्रैक्टिकल तरीका है। यह समझदारी, खुद पर काबू, संतुलन और जागरूकता का रास्ता है। बुद्ध ने सिर्फ अकेले इंसान को मुक्ति का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि अपनी शिक्षाओं को, अपने ज्ञान को हमेशा जिंदा रखने और उन्हें दुनिया भर में फैलाने के लिए एक व्यवस्थित समाज या संगठन भी बनाया, जिसे संघ कहा जाता है। शुरू में यह सिर्फ भिक्षुओं यानी पुरुष सन्यासियों का संघ था, जो घर बार छोड़कर बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते थे। लेकिन बाद में बुद्ध ने अपनी मौसी और मां की तरह पालने वाली महाप्रजापति गौतमी के बार बार कहने पर भिक्षुणियों यानी स्त्री सन्यासियों के संघ की भी शुरुआत की, जिससे महिलाओं को भी यह रास्ता अपनाने का मौका मिला। संघ का मुख्य काम था धर्म यानी बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से पढ़ना, उन पर खुद चलना, उनका अभ्यास करना और उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शांति के रास्ते को जान सकें। भिक्षु और भिक्षुणियां घर परिवार और दुनिया की सारी झंझटों को छोड़कर बहुत सादा जीवन जीते थे और अपना ज्यादातर समय ध्यान करने और ज्ञान बढ़ाने में लगाते थे। उनके रहने और व्यवहार करने के लिए बुद्ध ने बहुत सारे नियम कायदे बनाए, जो विनय पिटक नाम की एक बड़ी किताब में लिखे हुए हैं। संघ सिर्फ सन्यासियों का ही नहीं था, बल्कि वह घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों, जिन्हें उपासक पुरुष और उपासिका स्त्री कहते थे, का भी मार्गदर्शन करता था और उन्हें सही रास्ता दिखाता था। घर में रहने वाले लोग पंचशील यानी 5 जरूरी नियमों का पालन करते थे। किसी जीव को न मारना, चोरी न करना, गलत तरह के यौन संबंध न बनाना, झूठ न बोलना और किसी भी तरह का नशा न करना। साथ ही वे संघ को खाना, कपड़े, रहने की जगह और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें दान देकर धर्म के रास्ते पर चलते थे और अच्छे कर्म जमा करते थे। इस तरह संघ यानी सन्यासियों और गृहस्थ लोगों के बीच एक दूसरे की मदद और सहारे का एक बहुत अच्छा और मजबूत रिश्ता बन गया था, जो आज भी कई जगहों पर कायम है। बुद्ध के परिनिर्वाण यानी उनके इस दुनिया को छोड़कर जाने के कुछ 100 सालों के बाद उनकी शिक्षाओं को समझने और उन पर चलने के तरीके को लेकर संघ में कुछ अलग अलग विचार और मतभेद सामने आने लगे। इसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे कई शाखाओं या बड़े रास्तों, जिन्हें यान कहते हैं, में बंट गया। इनमें से जो मुख्य हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली है थेरवाद, जिसका मतलब है बड़े बुजुर्गों या स्थविरों का रास्ता। यह शाखा खुद को बुद्ध की असली और शुरुआती शिक्षाओं के सबसे करीब मानती है और पाली भाषा में लिखे हुए त्रिपिटक यानी 3 पिटारी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को अपनी सबसे मुख्य और प्रामाणिक किताबें मानती है। इसमें हर इंसान को खुद अपनी कोशिश करके अरहत यानी ऐसा इंसान बनने पर जोर दिया जाता है जो सारे दुखों से मुक्त हो चुका हो। थेरवाद बौद्ध धर्म आज ज्यादातर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में माना जाता है। दूसरी बड़ी शाखा है महायान,
जिसका मतलब है बड़ा या महान रास्ता या बड़ी गाड़ी जो ज्यादा लोगों को निर्वाण तक ले जा सके। यह शाखा कुछ समय बाद बनी और इसमें कई नई किताबें और सूत्र लिखे गए, जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। महायान में बोधिसत्व का आदर्श सबसे बड़ा और सबसे जरूरी माना जाता है। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी और बहुत दयालु लोग होते हैं जो खुद तो निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन वे अपनी मुक्ति को रोककर तब तक इस दुनिया में बार बार जन्म लेते रहते हैं जब तक कि वे सारे जीव जंतुओं को दुखों से आजाद न करा दें। इसमें शून्यता यानी सभी चीजों का अपना कोई पक्का और स्वतंत्र स्वभाव न होना, और त्रिकाय यानी बुद्ध के 3 शरीर या रूप जैसे गहरे और ऊंचे विचार विकसित हुए। महायान बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत जैसे देशों में बहुत फैला और वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गया। एक और महत्वपूर्ण शाखा है वज्रयान, जिसका मतलब है वज्र या हीरे जैसा मजबूत और चमकदार रास्ता, या इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। इसे अक्सर महायान का ही एक खास हिस्सा या विकसित रूप माना जाता है, जो खासकर तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और जापान के कुछ हिस्सों में खूब फला फूला। इसमें मंत्र, मंडल यानी खास तरह के चित्र, हाथों के खास इशारे यानी मुद्राएं और ध्यान की बहुत गहरी और शक्तिशाली तांत्रिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए यह माना जाता है कि बहुत जल्दी से बुद्ध जैसी अवस्था यानी बुद्धत्व पाया जा सकता है। दलाई लामा, जिनका नाम आपने सुना होगा, वे इसी वज्रयान परंपरा के एक बहुत बड़े और दुनिया भर में माने जाने वाले प्रतिनिधि हैं। इन अलग अलग शाखाओं और रास्तों में कुछ विचारों, पूजा पाठ के तरीकों और मान्यताओं में फर्क होते हुए भी बुद्ध की सिखाई हुई मूल बातें जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और निर्वाण का लक्ष्य, ये सभी में एक जैसी ही महत्वपूर्ण है और सभी का आधार है। बुद्ध ने उन गहरी उलझी हुई बातों और सवालों पर ज्यादातर चुप रहना ही बेहतर समझा, जिनका जवाब देने से दुख से छुटकारा पाने के सीधे और प्रैक्टिकल रास्ते में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। जैसे, क्या यह दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी, या यह एक दिन खत्म हो जाएगी? क्या हमारी आत्मा और हमारा शरीर एक ही चीज है या दोनों अलग अलग हैं? मरने के बाद तथागत यानी बुद्ध का होना बाकी रहता है या नहीं? इन सवालों को अव्यकृत कहा गया है, जिसका मतलब है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं गया या जिनका जवाब नहीं दिया गया। बुद्ध का मानना था कि इन बेकार की दिमागी बहसों में उलझने से आदमी अपने असली मकसद यानी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना से भटक जाता है और समय बर्बाद करता है। उन्होंने इसे एक तीर के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया। अगर किसी आदमी को जहर में डूबा हुआ कोई तीर लग जाए तो सबसे पहले यह जानना जरूरी नहीं है कि तीर किसने चलाया, वह किस लकड़ी का बना है, उस पर कैसा जहर लगा है या चलाने वाला किस जाति का है। सबसे जरूरी यह है कि जल्दी से जल्दी उस तीर को निकाला जाए और उसका इलाज किया जाए ताकि उसकी जान बच सके। बाकी बातें बाद में भी पता की जा सकती हैं। इसी तरह बुद्ध ने अपने सिखाए हुए दर्शन में अच्छे व्यवहार, मन की सफाई और खुद अनुभव करके सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने समाज में उस समय फैले ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके संघ में, उनके बनाए हुए सन्यासियों के समूह में सभी जातियों और वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के शामिल किया जाता था। उनका एक बहुत मशहूर कहना है कि कोई भी इंसान जन्म से नीच या ऊंच, चांडाल या ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से, अपने कामों से ही नीच या ऊंच, चांडाल या ब्राह्मण बनता है। उन्होंने सभी जीव जंतुओं के प्रति, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अपने मन में दया यानी करुणा और प्यार यानी मैत्री का भाव रखने की सीख दी। किसी को भी तकलीफ न पहुंचाना यानी अहिंसा उनके सिखाए हुए रास्ते का, उनके दर्शन का मूल मंत्र था। आज देखिए, 2500 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन भगवान बुद्ध की सिखाई हुई बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। बल्कि अगर सच कहूं तो आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे समय में उनकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है।
आज की जिंदगी में जहां हर तरफ टेंशन है, चिंता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, वहां बुद्ध का बताया रास्ता हमें शांति, सुकून, मन का संतुलन और खुद को गहराई से समझने का तरीका सिखाता है। उनकी सिखाई हुई ध्यान की विधियां, खासकर विपश्यना और आनापानसति यानी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये तनाव कम करने, मन को एक जगह टिकाने यानी एकाग्रता बढ़ाने और हमारे मन की सेहत को सुधारने में बहुत असरदार और फायदेमंद है। सचेत रहने यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास तो आज पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं और इसके फायदे उठा रहे हैं। उनके सिखाए हुए अच्छे व्यवहार के नियम, जिन्हें शील कहते हैं, जैसे किसी को चोट न पहुंचाना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना, ये हमारे अकेले के जीवन और पूरे समाज में प्यार, हार्मोनी और शांति लाने के लिए आज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जब हम दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े, नफरत और हिंसा देखते हैं, तो बुद्ध का दया, प्यार और सहनशीलता का संदेश एक नई उम्मीद जगाता है, एक नई रोशनी दिखाता है। उनका सिखाया हुआ प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जो यह बताता है कि दुनिया की हर चीज, हर जीव एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है, यह हमें सभी जीव जंतुओं और हमारी इस धरती, हमारी प्रकृति के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और यह बात आज के समय में जब पर्यावरण इतना बिगड़ रहा है, खास तौर पर बहुत जरूरी हो जाती है। उनका सोचने का तरीका जो तर्क पर आधारित था, जो खुद अनुभव करके सीखने पर जोर देता था और जो बेकार के वहमों और अंधविश्वासों से बिल्कुल दूर था, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी पढ़े लिखे और समझदार लोगों को अपनी ओर खींचता है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो बुद्ध का दर्शन सिर्फ एक धर्म या पूजा पाठ का तरीका ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक हुनर है, एक कला है, एक विज्ञान है, जो हमें खुद को और इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और दुखों से हमेशा के लिए दूर एक शांत, समझदार और प्यार भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह थी भगवान बुद्ध के दर्शन की एक काफी बड़ी, पर शायद फिर भी पूरी न हो सकी, एक आसान सी झलक। उनके विचार इतने गहरे हैं, इतने फैले हुए हैं कि उन्हें कुछ शब्दों में या कुछ समय में पूरी तरह समेटना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी उम्मीद है कि इस बातचीत से, इस चर्चा से आपको बुद्ध के दिखाए रास्ते को, उनके विचारों की शांति और गहराई को समझने में कुछ न कुछ मदद जरूर मिली होगी। दर्शन डिकोड से जुड़े रहने के लिए और इतनी देर तक ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, यदि आपको हमारे यह गहरे प्रयास और हमारी यह प्रस्तुति पसंद आती है और आप हमें इस ज्ञान की यात्रा में, इस खोज में थोड़ा सहयोग देना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करें। यह एक छोटा सा दिल या डॉलर के निशान वाला बटन होता है, जिसके जरिए आप एक छोटी सी सहयोग राशि भेजकर हमारे चैनल को और भी अच्छी और भी ज्ञान बढ़ाने वाली सामग्री आप तक लाने में मदद कर सकते हैं। आपका हर सहयोग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें हौसला देता है। हम जल्द ही दर्शन के किसी और महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए और शांत रहिए।